नाक में दम कर दी प्रियंका गांधी। मुकेश सहनी और तेजस्वी प्रसाद यादव जैसे महागठबंधन के कई नेताओं ने भागे भागे नीतीश पहुंचे दिल्ली। क्या होगा इस बार का विधानसभा के चुनाव में? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एस के चौधरी। महागठबंधन के अंदर आप सभी को मालूम है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में वोटर अधिकार यात्रा का 10वां दिन यानी 26 अगस्त 2025 को देर रात तक जनसभाएं होती रही। यात्रा में जन सैलाब कुछ इस कदर उभरा है कि अब तो एनडीए की नींद उड़ गई है। नाकों में दम कर दिया है महागठबंधन के कई नेताओं ने। दोस्तों इस वोटर अधिकार यात्रा के बाद बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार खास परेशान हो गए, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली जाने का निर्णय लिया और दिल्ली पहुंच भी गए। वहां एनडीए के बड़े बड़े नेताओं के बीच इस बात को लेकर बैठक चल रही है कि आखिर महागठबंधन जो नाकों में दम कर रखा है वोटर अधिकार यात्रा के दौरान, आम जनों की सहभागिता और वोटरों का जन सैलाब ने यह साबित कर दिया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार तस्वीरें कुछ अलग ही देखने को मिलेगी। इसको लेकर अब तो महागठबंधन तो छोड़ दिया जाए, एनडीए के कई नेता इस बात पर मंथन करने पर मजबूर है कि एनडीए के आखिर कौन से वो नेता हैं जो महागठबंधन के नेताओं का मुकाबला कर सकेंगे रणनीति के निर्माण में। इसके क्रम में दोस्तों 26 अगस्त 2025 से हड़ताल का 30 के अवसर पर देर शाम तक यहाँ पर वोटर अधिकार यात्रा दरभंगा मधुबनी में चलता रहा। लेकिन मौका और नज़ारा तो उस वक्त भी अलग दृश्य में देखने को मिला जब प्रियंका गांधी वाड्रा जनसभा को संबोधित करने उतरी। उन्होंने सीधे लहजों में कह दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह संदेश दी कि जिस वक्त लोकसभा का चुनाव हुआ था उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी यही कह रहे थे कि कांग्रेस वाले आपके भैंस चुरा लेंगे, लेकिन उस वक्त हम तो ये देखना भूल गए थे कि मोदी जी तो वोट चुरा रहे थे। इसी लहजे में क्या कुछ बयां कर रही है प्रियंका गांधी वाड्रा, जरा देखिए इस वीडियो में। जवान भाइयों बहनों, आपका समर्थन, इतनी भीड़ देख के बहुत खुशी हुई। आज जहां जहां हम गए हैं वहां आप सब आए हैं, आपने अपना समर्थन दिखाया है, इसके लिए आप सबके हम बहुत बहुत आभारी हैं। भाइयों और बहनों, याद है मोदी जी ने लोकसभा के चुनाव में क्या कहा था? याद है मोदी जी ने लोकसभा के चुनाव में कहा था कि देशवासियों सावधान हो जाओ, ये कांग्रेस वाले तुम्हारी भैंस चुरा देंगे। कहा था कि नहीं? अरे हमें क्या पता था, ये तो वोट चुरा रहे थे। भैंस छोड़ो, ये तो आपकी वोट चुरा लिए। तो सुनिए, ये वोट ये क्या है और इसका महत्व क्या है आपके लिए? ये वोट इस भारत के लोकतंत्र का आधार है, ये मूल है इस तंत्र का। ये वोट आपका वो अधिकार है जो सबसे कीमती अधिकार है। इसको आप चोरी होने देंगे? बोलिए, चोरी होने देंगे? इन्होंने क्या क्या चोरी किया है आपका? आपके रोजगार चोरी किए हैं। जो भी आपकी जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी सरकार की, वो आपसे चोरी करके अपने दोस्तों को दे दिए। हर स्तर पर आपके साथ चोरी हो रही है। ये आखिरी चीज है जो सबसे कीमती चीज है, इसे चोरी मत होने दो। ये आपकी पहचान है, आपकी नागरिकता का आधार है। अगर ये चोरी करने देंगे तो आपकी पहचान ही नहीं रहेगी। जितनी स्कीमें हैं, अगर कल को आपदा आ गई, बाढ़ आ गई, आपको बीमा नहीं मिल पाएगा। जितनी स्कीमें हैं आपको मिल नहीं पाएंगी, रोजगार आपको मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी पहचान ही नहीं होगी।
आपकी नागरिकता ही नहीं होगी। तो आप सावधान हो जाइए, आज मैं ये कह रही हूँ आपसे, आप सावधान हो जाइए, अपने अधिकार की चोरी मत होने दीजिए। जोर से मेरे साथ बोलिए, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। जय हिंद। दोस्तों, मौका था इसके बाद वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी का। उन्होंने तो गजब ही वोटर अधिकार यात्रा के तहत आम जनों और वोटरों को अपने तरफ आकर्षित किया। उन्होंने अपने आप से ही शुरुआत की और यही कहा कि वोटरों के लिए वोटरों की रक्षा करना हमारा दायित्व बनता है। सीधा कहना था कि वोटरों के वोट की रक्षा करना मेरा दायित्व है। अगर मेरे पास वोटर नहीं होते तो मैं मंत्री नहीं बनता। लालू प्रसाद यादव के पास वोटर्स नहीं होते तो वो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनते। इसलिए अपने वोट को बचाइए और वोटों की रक्षा करना हमारा फर्ज है। कुछ इसी अंदाज में क्या कहते हैं मुकेश सहनी, जरा देखिए इस वीडियो में। आज अगर सन ऑफ मल्ला अगर बिहार में अगर मंत्री बना तो ये वोट का दम पर साथियों। अगर वोट नहीं होता तो आपको ओबीसी आरक्षण नहीं मिलता साथियों। अगर गरीब पिछड़ा दलित के पास अगर वोट नहीं होता तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी इस राज्य का मुख्यमंत्री नहीं होता साथियों। इसलिए साथियों, आज आपके पास जहां पे भी है वो वोट के बदौलत है साथियों। इसलिए आप मजबूती से आप लोग हमारे साथ खड़ा होइए और अपने वोट को बचाइए। इस देश में जो मोदी जी की सरकार है वो वोट चोरी कर रहा है साथियों। चुनाव आयोग के द्वारा आरएसएस ने खास करके गरीब पिछड़ा का सम्मान वो कहीं ना कहीं देना नहीं चाहता है। तो इसलिए आप सभी को, हम सभी को मजबूती से लड़ाई लड़ना है, चाहे जो भी हो जाए। अपनी आने वाले समय में सरकार बनाना है। ये मोदी जी जो है वो वोट चोरी कर कर महाराष्ट्र में सरकार बनाए और बिहार में भी चाहते हैं कि हम बिहार में सरकार बनाएंगे, लेकिन हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। तमाम हमारे बिहार के जितने भी मतदाता हैं, आप सबसे आग्रह करते हैं कि आप लोग मजबूती से महागठबंधन के साथ दीजिए, इंडिया गठबंधन को दीजिए, अपनी सरकार बनाइए और निश्चित तौर पे सामाजिक न्याय जो है वो मजबूत होगा साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद बारी आई नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव की। जब उन्होंने कमान संभाला, जन सैलाब को देखकर वो भी खुशी के फूले नहीं समा रहे थे। इस कदर लाखों की संख्या में आम जनता इस वोटर अधिकार यात्रा में देर रात शामिल हुई थी। दोस्तों, इसको लेकर उन्होंने सीधे शब्दों में कह दिया कि दो बाहरी वोटर, दो बाहरी लोग बिहार के वोटर्स का नाम काटने पर लगा है, लेकिन मैं इसे कदापि होने नहीं दूंगा। उन्होंने कहा कि दो बाहरी लोग मिलकर बिहारियों को चूना लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि बिहारी तो चूना को खैनी से रगड़ देते हैं और चूना को झाड़ कर गिरा देते हैं। दोस्तों, इसी अंदाज में क्या कुछ कहा तेजस्वी प्रसाद यादव ने, जरा देखिए इस वीडियो में। आज वोटर अधिकार यात्रा में हमारे साथ लगातार राहुल गांधी जी, हम सब महागठबंधन के नेता दीपांकर जी, मुकेश जी, राजेश जी, यहाँ सिद्दीकी साहब हैं, फातिमी साहब हैं और खास तौर पे हम श्रीमती प्रियंका गांधी जी का इस वोटर अधिकार यात्रा में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि हौसला बढ़ाने के लिए आज हम सब लोगों के साथ यहाँ इस यात्रा में शामिल हुई हैं। देखिए, साफ बात है, ज्यादा कुछ कहना नहीं है। बिहार की जनता होशियार है और दरभंगा की जनता तो और भी होशियार है। क्या हो रहा है पूरे बिहार में, देश भर में? वोट की चोरी हो रही है कि नहीं हो रही? दोनों हाथ उठा करके बताइए, वोट की चोरी हो रही है? एक साथ जोर से नारा लगाइए, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। ये लोग चाहते हैं कि बिहारियों को चूना लगा दें। बिहारियों को कोई चूना लगा देगा?
बिहारी लोग तो खैनिये में चूना रगड़ देता है, उड़ा करके झाड़ देता है चूना को। ये लोग चाहते हैं बाहर से कुछ लोग, दो व्यक्ति आ करके हमारे बिहार के वोटरों का नाम काट दें, लेकिन राहुल गांधी जी, प्रियंका जी और हम सब लोग मिलकर के किसी भी बिहारी भाई बहनों का वोट से नाम कटने नहीं देंगे। चाहे जो कुर्बानी हम लोगों को देनी होगी उस कुर्बानी को हम लोग देने का काम करेंगे। साथ ही साथ मिल करके सत्ता को बेदखल करेंगे। आगामी आने वाले चुनाव में इस नकलची और खटारा सरकार को हम लोग मिलकर के उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और एक नई सोच की, नया बिहार बनाने का काम करेंगे। केवल सरकार ही नहीं बनाएंगे बल्कि बिहार बनाने का काम करेंगे। इसलिए आप सब हमारे साथी कई दिनों से पूरे बिहार में आज 10वां दिन है, लगातार साथ दे रहे हैं। उन सब भाइयों को, बहनों को, माताओं को, बुजुर्गों को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और आप सब लोगों का ऐसे ही हौसला बुलंद रहे। आप लोग सुनिश्चित कीजिए, अगर सरकार को बदलना है कि नहीं बदलना, जोर से बोलिए, बदलना है। बदलना है तो पहले वोट बचाइए, आप अपने वोटों का हिफाजत कीजिए। ध्यान रखिए कि किसी भी लोगों का वोटर लिस्ट से नाम ना कटे और हम लोग इस सरकार को गद्दी से बेदखल करने का काम करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों महागठबंधन ने पूरी तरह वोटर अधिकार यात्रा में सफलता पाकर आम जनों को अपने तरफ खींचने में कामयाबी तो हासिल कर ली। लेकिन उधर बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार एनडीए के बड़े बड़े नेताओं के साथ बैठक कर क्या निर्णय लेकर बिहार आते हैं, कौन सी योजनाएं बनाई जाती है बिहार के विधानसभा चुनाव के लिए, यह देखना दिलचस्प हो गया है। क्योंकि वोटर अधिकार यात्रा सिर्फ वोटर अधिकार यात्रा नहीं था, किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि आखिर कांग्रेस के स्तर से यह बनाई गई रणनीति बिहार के लिए विधानसभा का चुनाव का वह तस्वीर ही बदल कर रख देगा। आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।